गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रामचंद्र सर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूरिया के बारे में। यूरिया जिसका रासायनिक सूत्र NH2CO होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे यूरिया बनाने की विधियों की। सबसे पहली विधि वॉलर विधि। वॉलर एक वैज्ञानिक का नाम है। यूरिया को सबसे पहले वॉलर नामक वैज्ञानिक ने बनाया था और यूरिया बनाने की विधि का नाम वॉलर ने अपने ही नाम के ऊपर वॉलर विधि रखा। इस विधि को पढ़ते हैं हम। इसमें वॉलर ने क्या किया कि अमोनियम सल्फेट NH4 का SO4 की अभिक्रिया KCNO के साथ कराई। जब अभिक्रिया कराई गई तो इसका सल्फेट और इसका पोटेशियम अभिक्रिया से बाहर निकल जाते हैं। बचे हुए परमाणु अमोनियम CNO अभिक्रिया करके NH4CNO बनाते हैं। इसी NH4CNO को जब गर्म किया जाता है तो ये यूरिया में बदल जाता है। NH2CO NH2 मुख्य उत्पाद यूरिया प्राप्त होता है। इसके बाद इसी में नेक्स्ट टॉपिक है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में भी के अंदर भी हम निर्माण यूरिया का कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें कि जब फोजीन यहाँ पे COCl2 फोजीन की अभिक्रिया जब NH3 अमोनिया के साथ कराते हैं तो मुख्य उत्पाद यूरिया NH2CO NH2 बनता है। प्लस में HCl भी बाहर निकलता है। हम इसमें के अंदर प्रयोगशाला के अंदर और बहुत सारी विधियाँ जिनके अंदर हम यूरिया बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ देखें, यहाँ जैसे C2H5O C++O की अभिक्रिया जब अमोनिया के साथ करवाते हैं या जब इनका ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो मुख्य उत्पाद यूरिया NH2CO NH2 बनता है। प्लस में एथेनॉल C2H5OH अभिक्रिया से बाहर निकलता है। यहाँ हम एथीन यूरिथेन के द्वारा भी यूरिया बना सकते हैं। जैसे C2H5 C++O NH2 एथीन यूरिथेन को जब की अभिक्रिया जब अमोनिया के साथ कराते हैं तो मुख्य उत्पाद यूरिया NH2CO NH2 बनता है। इसके बाद एक तीसरी विधि और है जिसका नाम है औद्योगिक विधि। जिसे हम व्यापारिक विधि भी कहते हैं। तो औद्योगिक विधि या व्यापारिक विधि से भी हम जो यूरिया बना सकते हैं कि जब अमोनिया की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से की जाती है तो एक मध्यवर्ती उत्पाद बनता है जिसका उच्च दाब पर अपघटन कराने पर मुख्य उत्पाद यूरिया का निर्माण होता है। हम अभिक्रिया देखें, अमोनिया की अभिक्रिया CO2 से कराते हैं तो यहाँ पर NH2C++O NH4 मध्यवर्ती उत्पाद बनता है। इस मध्यवर्ती उत्पाद को जब उच्च ताप 150 डिग्री सेल्सियस और 100 ATM पर अपघटित कराते हैं तो मुख्य उत्पाद यूरिया NH2CO NH2 बनता है। प्लस में जल का भी एक अणु बाहर निकलता है। इस प्रकार से हम 3 विधियों के द्वारा यूरिया का निर्माण कर सकते हैं। पहली विधि वॉलर विधि जो सबसे प्रथम विधि है जिसे वॉलर विधि कहते हैं। दूसरी प्रयोगशाला विधि यानी कि प्रयोगशाला के अंदर भी यूरिया का निर्माण किया जा सकता है। तीसरी औद्योगिक विधि जो बड़े स्तर पे विधि होती है जिसे हम व्यापारिक विधि भी कहते हैं। इन 3 विधियों के द्वारा हम यूरिया का फॉर्मेशन निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं यूरिया के रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों में नंबर ए है क्षारीय प्रकृति। यूरिया की क्षारीय प्रकृति देखें तो यूरिया क्षारीय प्रकृति का होता है क्योंकि यूरिया प्रोटॉन H+ ग्रहण करता है। इससे पहले भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े जिनके अंदर हमने क्षारीय प्रकृति का अध्ययन किया। जैसे हमने अमीन का अध्ययन किया, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन। हमने तीनों प्रकार के अमीनों की हमने क्षारीय प्रकृति पढ़ी और हमने आपको बताया था इसके अंदर भी कि जब कोई सा भी अमीन चाहे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो या 3 डिग्री हो, जब अमीन प्रोटॉन या H+ को ग्रहण करता है तो वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। उसी प्रकार यूरिया भी प्रोटॉन H+ को ग्रहण करता है और क्षारीय प्रवृत्ति का हो जाता है।
जितनी आसानी से यूरिया प्रोटॉन को ग्रहण करता है उतनी अधिक इसकी क्षारीय प्रवृत्ति होती है। तो क्षारीय प्रवृत्ति में सबसे पहले हम जानेंगे यूरिया की अनुनादी संरचनाएं। हम अनुनादी संरचनाएं देखें, यहाँ यूरिया का सूत्र है NH2CO NH2। तो यूरिया के N परमाणु पर, दोनों N परमाणु पर एक एक लोन पेयर है। हम दूसरी संरचना देखें इसकी, तो इस N परमाणु पर एक प्लस आवेश और कार्बन और N के बीच में डबल बॉन्ड, और कार्बन पर एक सिंगल बॉन्ड से O परमाणु जुड़ा हुआ है। O परमाणु पर माइनस आवेश, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड NH2 और N पर एक लोन पेयर नजर आ रहा है। यदि हम इसी की प्रकार की तीसरी संरचना देखें अनुनाद की, तो वो दूसरी संरचना के लगभग सेम होती है। ये दूसरी संरचना है और दूसरी और ये तीसरी संरचना है। यदि हम तीसरी संरचना देखें, दूसरी रचना के लगभग सेम होती है, लेकिन इसका लोन पेयर और प्लस के अंदर अंतर पाया जाता है। दूसरी रचना में जिस N परमाणु पर प्लस आवेश था, तीसरी रचना में उस N परमाणु पर लोन पेयर होगा, और जिस परमाणु पर लोन पेयर था उसके ऊपर प्लस आवेश होगा। हम संरचना को देखें इस प्रकार से, इस H2N, N पर एक लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड से कार्बन, और जहाँ पर जो है O परमाणु, सिंगल बॉन्ड से O परमाणु जुड़ा हुआ है, जहाँ पर O पर माइनस आवेश, डबल बॉन्ड, जहाँ पे NH2 और N पर जो है प्लस आवेश नज़र आ रहा है। तो इस प्रकार से यूरिया अपने अनुनाद को संपन्न करता है और क्षारीय प्रवृत्ति को भी प्रदर्शित करता है। यहाँ पर एक छोटा सा नोट दिया हुआ है, और नोट में लिखा है कि यूरिया की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, हम यूरिया की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करवाते हैं। तो क्रिया करवा के देखते हैं कि जहाँ पर यूरिया NH2CONH2 क्रिया नाइट्रिक अम्ल से करता है, जिस कारण ये यूरिया जो है नाइट्रिक अम्ल से जुड़ जाता है, यानी कि NH2CONH2.HNO3 का जो है निर्माण होता है। इसके बाद ऑक्जेलिक, यूरिया की ऑक्जेलिक एसिड से क्रिया, यूरिया की हम ऑक्जेलिक अम्ल से क्रिया देखें, तो यहाँ पर यूरिया NH2CONH2 यहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल से क्रिया कर, यानी H2C2O4 से क्रिया करता है। तो यहाँ पर यूरिया ऑक्जेलेट NH2CONH2 का उल्टो आए .H2CO2O4, यानी कि यूरिया ऑक्जेलेट का निर्माण होता है। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है जल अपघटन। यूरिया का जल अपघटन दो माध्यमों में किया जाता है, अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम। यूरिया का जब अपघटन अम्लीय माध्यम में किया जाता है तो मुख्य उत्पाद अमोनियम क्लोराइड बनता है, प्लस में CO2 गैस बाहर निकलती है। लेकिन जब यूरिया का अपघटन क्षारीय माध्यम में किया जाता है तो मुख्य उत्पाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, प्लस में सोडियम कार्बोनेट का भी निर्माण होता है। इन दोनों अम्लीय और क्षारीय माध्यम में यूरिया की अभिक्रिया को हम समझ सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार समझे हम कि यूरिया NH2CONH2 की अभिक्रिया जब HCl प्लस जल अपघटन करवाते हैं, यहाँ पर मुख्य उत्पाद अमोनियम क्लोराइड बनता है, प्लस में CO2 गैस बाहर निकलती है। लेकिन जब इसी यूरिया का अपघटन क्षारीय माध्यम में करवाते हैं, अभिक्रिया करवा के देखें कि जब यूरिया NH2CONH2 की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस जल अपघटन करवाते हैं तो मुख्य उत्पाद अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है, प्लस में सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल जाता है। आपको याद रखना है कि यूरिया का अपघटन जल अपघटन दो माध्यमों में होगा, अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में। जब अम्लीय माध्यम में अपघटन करवाएंगे तो मुख्य उत्पाद अमोनियम का क्लोराइड बनता है, प्लस में CO2 बाहर निकलती है। लेकिन जब यूरिया का अपघटन जल अपघटन जो है क्षारीय माध्यम में करवाते हैं तो मुख्य उत्पाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, प्लस में सोडियम कार्बोनेट भी का इसमें निर्माण होता है। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है नाइट्रस अम्ल से क्रिया। हम यूरिया की नाइट्रस अम्ल से भी क्रिया करवा सकते हैं। अभिक्रिया देखें कि जहाँ पर यूरिया NH2CONH2 की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से करवाते हैं, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, प्लस में नाइट्रोजन बनती है, प्लस में जहाँ पर जल का भी जो है निर्माण होता है। उसके बाद हम यहाँ देखें नेक्स्ट टॉपिक है अपना, यहाँ पर टॉपिक है सोडियम हाइपोब्रोमाइड। अभिक्रिया को देखते हैं इसको समझने के लिए कि जब यूरिया की अभिक्रिया सोडियम हाइपोब्रोमाइड NaOBr से करवाते हैं तो सोडियम ब्रोमाइड प्लस में CO2 प्लस में N2 प्लस में जल के दो अणु बाहर निकलते हैं। इस अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद सोडियम ब्रोमाइड का निर्माण होता है। इसके बाद अभिक्रिया देखें नेक्स्ट टॉपिक है डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों से क्रिया।
हम यूरिया की अभिक्रिया डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों से भी करवा सकते हैं। अभिक्रिया को देखें कि यहाँ पर यूरिया NH2CO NH2 की अभिक्रिया जब डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों से करवाते हैं तो यहाँ पर उत्पाद बनता है O डबल बॉन्ड C NH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर बनता है, प्लस में जल का एक अणु भी बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हाइड्रोजन से अभिक्रिया। जब यूरिया की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराई जाती है तो मुख्य उत्पाद सेमी कार्बेजाइड का निर्माण होता है। अभिक्रिया देखें, यूरिया NH2CO NH2 की अभिक्रिया हाइड्रोजन NH2NH2 से कराते हैं तो यहाँ पर जो है सेमी कार्बेजाइड मुख्य उत्पाद NH2CONH NH2 बनता है, प्लस में अमोनिया का भी निर्माण होता है। इसके बाद यहाँ पर टॉपिक है यूरिया के भौतिक गुण। भौतिक गुणों में पॉइंट नंबर 1, यूरिया श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। यूरिया का गलनांक 132 डिग्री सेल्सियस होता है। यूरिया जल में विलय होता है तथा कार्बनिक विलायकों में अविलय होता है। यहाँ पे एक टॉपिक दिया हुआ है फॉर्मएल्डिहाइड। हम यूरिया की अभिक्रिया फॉर्मएल्डिहाइड से करवाते हैं। जब यूरिया की अभिक्रिया फॉर्मएल्डिहाइड से की जाती है तो डाई मेथिलोल यूरिया प्राप्त होता है। अभिक्रिया देखें हम इसकी कि जब यूरिया NH2CONH2 की अभिक्रिया फॉर्मएल्डिहाइड HCHO से कराई जाती है तो डाई मेथिलोल यूरिया बनता है, यानी कि CH2ONH का निर्माण होता है, यानी कि डाई मेथिलोल यूरिया प्राप्त होता है। इस बार टॉपिक है यूरिया के उपयोग। यूरिया का उपयोग देखें तो सबसे पहला उपयोग है कि निंद्राकारी औषधियों के निर्माण में यूरिया का उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग होता है कृत्रिम नाइट्रोजनी खाद बनाने में भी यूरिया का उपयोग करते हैं। यूरिया फॉर्मएल्डिहाइड प्लास्टिक बनाने में काम में लिया जाता है। यूरिया का उपयोग सेमी कार्बेजाइड के निर्माण में भी किया जाता है। इस प्रकार से आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल के वीडियो में कुछ नया पढ़ाएंगे, कुछ नया सिखाएंगे। धन्यवाद।